देखिए, कुछ ऐसी बातें होती हैं जी जो सुनने में मिलता है तो उसके बाद जो है ये इच्छा होती है कि जनता के सामने जो है जो भ्रम फैलाया जा रहा है उसको सामने लाया जाए। और जैसे भनातपुर के विधायक हैं भाजपा के भानु प्रताप शाही जी, वो एक किसी कार्यक्रम में सेखी बघार रहे थे। सेखी बघारना बोला जाता है कि जैसे कुछ करनी न धरनी आओ मुँह बजरनी। बोल रहे थे कि बालू का ट्रैक्टर ये किया जा रहा है। उन्हीं के समय में जतपुरा में नरसंहार हुआ था। एक छोटा सा नदी था, उसको कुआं जैसा डोभा जैसा बना दिया गया। बालू को लेके ग्रामीण रोके, एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या करती गई, नरसंहार हुआ। और सबसे दुख का विषय था कि ये खुद क्षेत्र छोड़ के भागे हुए थे, मौनी बाबा बन गए थे उस समय में जी। और इन्हीं के समय में पाचा डूमर से और घाटों से बालू उत्तर प्रदेश ट्रकों के माध्यम से भेजा गया। उसी का परिणाम था कि ट्रक से जो बालू उत्तर प्रदेश जाता था जी, उसमें मझियाँ बिशुनपुरा रोड की जर्जर स्थिति हो गई। रघुबर दास जी आए थे और बोले कि 2018 तक गढ़वा को 24 घंटे बिजली नहीं देंगे तो वोट मांगने नहीं आएंगे जी। बड़ा प्रिय थे भानु जी उनके। ऐसा लगता था ना कि उनको कंधा पे बैठा के और पैदल पूरा गढ़वा भनातपुर विधानसभा और गढ़वा जिला घुमा देंगे जी। और राज्यसभा में वोट भी भाजपा को दिए थे उस समय। लेकिन चुनाव तक क्या स्थिति थी गढ़वा की आपको मालूम है। चुनाव जीतने के बाद माननीय मंत्री जी के प्रयास से, माननीय मुख्यमंत्री जी के सहयोग से आज गढ़वा बागोडी ग्रिड से जुड़ा और बिजली की स्थिति बहुत अच्छी है। नहीं तो 10 साल लग जाता भाजपा के लोग और भाजपा के विधायक 10 साल लगते, फिर भी मेढ़ना वाला जो कोयल नदी का था उस कोयल नदी से तार नहीं पार करा पाते। लेकिन एक चीज़ ये बोलेंगे, जैसे अभी भागोटी का आप जो जिक्र किए, उनका जो स्टेटमेंट है उसमें बोला गया ये 2 बार जो है यहाँ के मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर और सीएम के द्वारा जो है 2 बार भोतर कैंची से जो है काटा गया और कहीं ना कहीं वो रघुवर दास का ही देन है। अगर 1 पैसा का अगर आप जिक्र कर दे तो वो इस्तीफा देने की भी बात कर रहे हैं इस बात पर। देखिए, पहला शिलान्यास कब हुआ था शायद वो तारीख दिखा दें, अखबार की कटिंग दिखा दें, हमको तो नहीं मालूम है। लेकिन हम गढ़वा का एक छोटा सा घटना का जिक्र कर देते हैं। यहाँ भी 2012 में जलापूर्ति योजना शुरुआत हुआ था, ठीक है। और 2012 से 19 तक भाजपा का ही विधायक थे जी। लेकिन गढ़वा का जलापूर्ति योजना चालू नहीं हुआ। माननीय मंत्री जी जैसे ही शपथ लिए विधायक का, मंत्री का, अब देखिएगा कि आधा शहर को जलापूर्ति योजना शुरू हो गया, जल से नल से पानी मिलना शुरू हो गया। टंडवा बचा हुआ है और इधर कुछ इलाका गढ़वा टाउन के दक्षिणी का बचा हुआ है जी। तो अब ये पूरा होगा तो कहेंगे नहीं 2012। अरे मेन है कि आप किसी चीज़ का शुरुआत कर तो जरूर दिए, लेकिन फिर वो ठंडे बस्ते में चला गया जी। और या लंबा लोगों को इंतजार करना पड़ा। आपको याद होगा हमारे प्रधानमंत्री जी आए थे और यहाँ वो आगे डैम है, उस डैम का शिलान्यास करके गए थे ना कि हम इसको बांध बना देंगे। पलामू का डैम, पलामू वाला डैम, नाम अभी हम भूल रहे हैं जी। अब बताइए उसका घास भी साफ हुआ है? अभी तक घास तक नहीं साफ हुआ है। साहेबगंज में ही जब चुनाव होने लगा तो साहेबगंज में क्या किए कि वहाँ गंगा नदी पर पुल निर्माण का शिलान्यास करके चले गए। तो वहाँ भी पता चला है, खैर हमको तो अभी हाल का जानकारी नहीं है, वहाँ भी कुछ समय पहले तक जो है घास भी साफ करके मतलब कह सकते हैं कि लेआउट भी नहीं किया गया था। तो ये इनका होता है चुनाव में झूठ बोलना और भ्रम फैला के, अफवाह फैला के चुनाव जीत जाना, ये इनका मानसिकता रहा है। अभी भानु जी के क्षेत्र में आप चले जाइए, भनातपुर विधानसभा क्षेत्र में, तो कोई भी योजना वहाँ सेंशन हो रहा है तो जब तक कमीशन वहाँ पहुँच नहीं जा रहा है, शिलान्यास का तारीख नहीं निर्धारित होता है। नल कमीशन चाहिए वो एक बिल्कुल नल जल योजना जो प्रधानमंत्री का भी महत्वाकांक्षी योजना है जी, जी। और राज्य सरकार उसमें 50% अनुदान देती है, पूरा मानव संसाधन देती है। हमारे कर्मचारी अधिकारी लग के उसमें काम कर रहे हैं। माननीय मंत्री जी भी उसमें बहुत ही कह सकते हैं ललायित हैं कि योजना बहुत जल्द पूरी हो। और उनके आने के बाद जो 3% योजना पूर्ण हुआ था वो अभी 33% तक पहुँच गया है, लेकिन अब तो 40% हो गया होगा। उस योजना में काम वहाँ ठेकेदार को जो है बिना उनसे मिले वहाँ काम शुरू नहीं कर सकता है। अगर कर भी दिया तो उसको क्या किया जाएगा कि उसको अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से रुकवा दिया जाता है। तो इनका नौजवान संघर्ष मोर्चा पार्टी बनाई गई थी जी स्टार्टिंग में, ठीक है, कि नौजवानों के लिए संघर्ष करेंगे और नौजवानों का हित करेंगे। लेकिन 15 साल अब विधायक बने उनको हो जाएगा क्या नौजवानों के हित में उन्होंने काम किया? छलावा के अलावा नौजवान को अच्छा, पार्टी अभी कहाँ है? पार्टी तो देखिए
वो बोल सकते हैं जो उनका दवा घोटाला हुआ और ईडी जो है उनका संपत्ति जब्त की, उनको तो जेल भेजने का बात हो रहा था। तो इस सबसे बचने के लिए जो वॉशिंग मशीन रूपी जो भाजपा है उसमें अभी ज्वाइन कर लिए हैं। लेकिन ये सब कब तक चलेगा? जो किए हैं वो करनी का तो भुगत भोगी उनको होना ही पड़ेगा जी। लेकिन हमारा ये कहना है कि जो नौजवान संघर्ष मोर्चा बना के नौजवानों को छले और नौजवान को संघर्ष का सपना दिखा के खुद विधायक बन के मलाई खा रहे हैं, तो उनको इस बात आज क्या किया नौजवानों के लिए? एक शिक्षा का वहाँ इतना बड़ा 9 प्रखंड का बनातपुर विधानसभा है जी, एक सरकारी कॉलेज वहाँ पे स्नातक का नहीं है, महाविद्यालय नहीं है, जो भी है वो निजी है। और ये सिर्फ उनका नहीं, भाजपा और भाजपा के विधायकों का पूरे गढ़वा जिला में आप देख लीजिए, कोई यूनिवर्सिटी खोल के बैठ गया है, किसी का बीएड कॉलेज कई को चल रहा है। तो ये लोग निजी शिक्षा माफिया बने, लेकिन गढ़वा जिला में शिक्षा का स्तर ऊंचा करने के लिए कोई काम नहीं किया। आज ये अल्प कार्यकाल देखिए 4 साल का, जिसमें 2 साल कोरोना काल रहा, उसमें ही माननीय मंत्री जी के द्वारा महिला कॉलेज जो लगभग बन के तैयार हो गया, मॉडल कॉलेज, रंका में स्नातक कॉलेज और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वहाँ विद्यालय। तो शिक्षा के क्षेत्र में कितना गढ़वा में काम किया। अभी ओबीसी और अल्पसंख्यक दोनों जो है सो विद्यालय, आवासीय विद्यालय, एक मेराल में बनने जा रहा है और एक प्रतापपुर में काम शुरू हो गया है। तो ये सोच जनप्रतिनिधि का होना चाहिए कि जनता को उसका फायदा मिले। ये सोच नहीं होना चाहिए कि कॉलेज और स्कूल खोल के और अपना पेट भर रहे हैं। यहाँ तो भाजपा के विधायक या भाजपा के नेता कह सकते हैं, आप गढ़वा जिला में नजर उठा के देख लीजिए, वो यही किए। और आज उनको सबसे ज्यादा मिर्ची क्यों लग रहा है? मिर्ची लग रहा है कि पूरे पलामू प्रमंडल में मात्र एक ये विधानसभा है जहां से जेएमएम सीट जीती। अब इन लोग को ये आंख में चुभ रहा है कि जीतने के बाद अब यहाँ यूनिवर्सिटी का भी संख्या बढ़ा। पहले एक पूर्व मंत्री जी का यहाँ पे यूनिवर्सिटी था, रामचंद्र चंद्रवंशी जी का, अब डेंटल कॉलेज भी बना, तो एक यूनिवर्सिटी का है बढ़ा दिए, बढ़ गया। अरे जितना ज़्यादा शिक्षा का क्षेत्र में ग्रो करेगा वो होगा। तो चिरमिरी इस बात का मिर्चा लगता है। दूसरा इन लोग को मिर्चा लगता है कि आज माननीय मंत्री जी जिस तरह से विकास का काम कर रहे हैं, अब उनके क्षेत्र की भी जनता उनको हुरना शुरू कर दे रहे कि देखिए कैसे विकास होता है, देखिए सीखिए। तो इन लोगों को अब रात में भी पसीना सोते सोते निकलने लग रहा है, क्योंकि जनता सवाल कर रही है कि नहीं अब आप भी काम कीजिए। और जो लोग काम नहीं किए थे उनको अब बहुत हीन दृष्टि से जनता देखने लगी है कि काम कैसे किया जाता है, मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर से सीखना चाहिए। तो सब लोगों पर कहीं ना कहीं एक जनता का दबाव बना है, इसलिए लोग बेचैन हैं। और भानु जी के तो अंदर ये भी हम 1-2 जगह से सुनने के लिए आया कि अरे एक सीट खाली भाजपा हार गई पलामू में, गढ़वा में, और नहीं तो यहाँ हम लोग का दबदबा रहता। हम लोग पांकी जीते हुए हैं, डाल्टनगंज जीते हुए हैं, बिश्रामपुर जीते हुए हैं, भनातपुर जीते हुए हैं, और आपका वहाँ से जहाँ पाटन जीते हुए हैं, पाटन छतरपुर जीते हुए हैं। और एक मान लीजिए कह सकते हैं कि एनसीपी से जो है विधायक कमलेश सिंह जी, तो वो विधायक के रूप में थे, लेकिन अकेले ही मंत्री जीत के और हम लोग सब पर भारी है। और आज यहाँ जेएमएम को गढ़ बनाते जा रहा है गढ़वा जिला को। तो इस बात का भी चिढ़ है इन लोगों को, इसलिए ये लोग आरोप सब मिलके आप देखिएगा, कभी रामचंद्र चंद्रवंशी, कभी यहाँ का पूर्व विधायक सत्येंद्र तिवारी, कभी भानु जी, सब मिलके जो है ना सो इन पर आरोप लगाएंगे। इनको जनता के नज़र में जो है इनका छवि धूमिल करने का प्रयास करेंगे। लेकिन जनता जान रही है ना कि कौन क्या कर सकता है। इन्होंने तो दिखाया कि 4 साल में कैसे क्षेत्र का विकास किया जाता है। आज उनको 14 साल हो गया विधायक बने हुए, 14 साल में भनातपुर के लिए क्या किए? अगर घोटाला छोड़ दीजिए तो इसके अलावा क्या किए? तो इसका जनता जवाब जब मांगने लगती है ना तो परेशान हो जाते हैं। और धीरज जी, एक ये आरोप लगाया गया है विपक्षी पार्टी द्वारा, जो झारखंड में जो है अब वो आवास का प्रस्ताव हो गया है और पास भी हो गया है, लेकिन लोग ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर बालू नहीं मिल रहा है तो आवास किस काम का है, ऐसे लोग बता रहे हैं। देखिए, अगर बालू नहीं मिलता तो बालू की समस्या हमारा झारखंड में, पूरा अगर झारखंड में बात करें तो कहीं ना कहीं बालू की समस्या तो हो रहा है। आप कौन ये समस्या खड़ा किया है वो तो बेहतर आप लोग बताएंगे। देखिए, कुछ मामलों में ईमानदारी से हम स्वीकार करेंगे कि एनजीटी के कारण और बालू घाट चालू नहीं होने के कारण थोड़ा समस्या उत्पन्न हुई है जी। लेकिन कहीं भी जो जरूरी मूलभूत जो उसको बोलते हैं वो काम के लिए कहीं पे रुकावट नहीं हुआ है। आप देख सकते हैं कि अभी 6 महीना पहले जो एनजीटी के रोक के पहले जो है सो जिला प्रशासन के द्वारा कई घाटों की सूची जारी की गई थी कि आप इस घाटों से जो है वो अथी पंचायत के सचिव के माध्यम से चालान काट कर आप बालू ले जा सकते हैं। 100 रुपये का वो पर्ची कटता था और लगभग जो ज़रूरत का है कई जगह सर ये डंपिंग का लाइसेंस भी दिया हुआ है। तो ये ऐसा नहीं है, लेकिन जिनको आदत लग गया था बालू चोरी करके बेचने का, उत्तर प्रदेश भेजने का। मोहम्मद अरसी यहाँ पे जब
ये थे SP एसपी थे, उस समय धांधली 500 ट्रक यहाँ से बालू जाता था 2015-16 में, आपको भी याद होगा। तो ये स्थिति यहाँ के बनी हुई थी। तो वो लोगों को, और उन्हीं के लोग यहाँ के गढ़वा रंका विधानसभा के पूर्व के माननीय हो चाहे भनातपुर के माननीय हो, इन्हीं के जो लेफ्ट और राइट जिसको बोला जाता है, इन्हीं लोग के द्वारा ये किया जाता था। तो अब जैसे बाघ के मुंह में जैसे खून लग गया ना, तो आदत हो जाता है शिकार करने का, वैसे ही इन लोग का आदत था कि यहाँ से पैसा आता था, बंद हो गया। तो इन लोग अब बालू बालू बालू, रात में भी इन लोग को बालू दिखता है।